हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का ये टेस्ट सीरीज है फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड मैंने ऑलरेडी आपके लिए मॉक टेस्ट जो कि 100 क्वेश्चन का और 50 क्वेश्चन का वो भी मैं करवा रहा हूँ। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ये वॉल्यूम थ्री का ये आज से स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज फर्स्ट। मैंने ऑलरेडी आपको एजुटेरिया पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म का ही वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करवा चुका हूं। अगर आपने इन सब से वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन प्रैक्टिस सेट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फ्रेंड अगर आपको इस वीडियो के PDF का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड आइए बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत। फ्रेंड इसमें आपको 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। मैं इसमें मैथ का क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूँगा, उसे आप PDF से खुद से डिस्कस कीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं आज की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा बधावन, महाराष्ट्र। ठीक है, बधावन महाराष्ट्र, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बधावन महाराष्ट्र को नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो फ्रेंड ये पहुंच गया है 40। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड जयपुर को। ठीक है, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में भारत के जयपुर शहर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। जयपुर राजस्थान की अगर बात करें तो इस शहर का स्थापना 1727 ईस्वी में राजा जयसिंह ने किया था। ठीक है, यह शहर अपनी स्थापत्य कला के कारण पर्यटकों में आकर्षक का केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूक फैलाने हेतु मुक्ति कारवां, ठीक है, मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान की शुरुआत किया है। इस अभियान का नेतृत्व जो है वो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है बाल तस्करी, जबरन श्रम, बच्चों के यौन शोषण जैसे कई मामले हैं, इसको निपटाने के लिए इस जागरूकता को फैलाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है के पराशरन को। ठीक है फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ अपना मार्क्स भी ज़रूर बताइएगा, टोटल 100 क्वेश्चन में कितना आता है आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया फ्रेंड संतुष्ट पोर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड क्रिप्टोगेम। ठीक है, पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगेन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 है, कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? तो ये की गई है केरल के द्वारा। ठीक है, कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के केरल राज्य द्वारा राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड इसरो। ठीक है, इसरो ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में किस देश ने 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो इसका सही जवाब है यूएई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी। और इस पुल की अगर लंबाई की बात करें तो 703 मीटर इसकी लंबाई है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जीरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यपाल मलिक। ठीक है, मेघालय के राज्यपाल को नियुक्त किया है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 मिलियन पाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामले के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है BSK कौमुदी को। ठीक है, BSK कौमुदी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है, इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका नाम हो जाएगा निशिकांत कामत। निशिकांत कामत इसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है चीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड राकेश अस्थाना को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 19, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हो गया है पंडित जसराज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो फ्रेंड ये अतिरिक्त प्रभार उस समय दिया गया था गोवा को, बट अभी गोवा का ये राज्यपाल तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार के राज्यपाल की बात करें तो बिहार का राज्यपाल फागू चौहान हो जाएगा। ठीक है, गोवा का राज्यपाल ये PS श्रीधरन फिलहाल में अभी है, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा PS श्रीधरन। ये तो गोवा के हैं, पहले थे भगत सिंह कोश्यारी, पहले थे गोवा के अतिरिक्त प्रभार, बट अभी गोवा के हैं PS श्रीधरन। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार के हैं फागू चौहान। वहीं अगर बात करें झारखंड की तो फ्रेंड झारखंड का हो जाएगा रमेश बैस। ठीक है, और कर्नाटक की बात करें तो थावरचंद गहलोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकान की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो ये की है डैशबोर्ड की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डैशबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है कपिल देव त्रिपाठी को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23 नंबर, लाल बाग कहाँ स्थित है? तो लाल बाग फ्रेंड बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है? तो ये हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन लोक प्रशासक में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। वहीं बात करें अगर 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को स्थल सेना दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च की बात करें तो 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात करें अगर 10 जून की, तो 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये शासन था नंद का। ठीक है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। ठीक है, नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। सिकंदर ने भारत में व्यास नदी के पश्चिम तट तक आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कि निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में भी था एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो ये हो जाएगा फ्रेंड पेगोडा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया था? तो ये बनाया था फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, कंबोडिया के प्रशासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। यह एक विष्णु का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी कितने ईस्वी में? तो ये की थी 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी फ्रेंड तुर्की में। ठीक है, बाबर ने आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जो 1589 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 31, राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है फ्रेंड यतीश यादव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट है लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला। ठीक है, और दूसरा है प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट है इसका आयोजन दुबई, शारजा और अबू धाबी में किया गया है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, अवरक जिसे माइका कहते हैं इंग्लिश में किस राज्य में बहुयता में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड झारखंड में। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ मैथ के क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोवन सोडा है। तो फ्रेंड धोवन सोडा ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40, एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है, ये प्रयोग की जाती है शरीर के ताप को घटाने में। ठीक है, एंटीपायरेटिक दवाएं शरीर के ताप को घटाने में प्रयोग की जाती है। अगर वहीं बात करें एनाल्जेसिक की, तो इसका प्रयोग शरीर के दर्द को कम करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकरण में क्या होता है फ्रेंड कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड जिसे LTH कहते हैं, इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस से पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। और एक दूसरा होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड जिसे कि HTST कहते हैं,
इसमें दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है भूस्तरीय ओजोन और चौथा है अम्ल वर्षा। इसमें से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो फ्रेंड ये हो जाएगा भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा, ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो ये होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 0.55 मिलीग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेप्टिसेमिया होता है, सेप्टिसेमिया होता है फ्रेंड, ये रक्त विषाक्तता होता है। सेप्टिसेमिया जो रक्त विषाक्तता होता है, जब शरीर में किसी भी संक्रमण को रोकने के लिए रक्त में छोड़े गए रसायन पूरे शरीर में सूजन पैदा कर देता है, तब यह सेप्टिसेमिया कहलाता है। इसमें सूजन के कारण शरीर के अंगों में रक्त के थक्के जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवन का उत्पत्ति किस काल में हुआ था? तो जीवन का उत्पत्ति जो है फ्रेंड प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन का संचय होता है, तो ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत एवं पेशियों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही युग्म की पहचान करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन, फल पकाने वाली गैस। ठीक है, दूसरा है जेवरेलियन जो कि पादप हार्मोन, तो फ्रेंड यही हो जाएगा, जेवरेलियन पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन वे त्वचा के सहारे श्वसन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो ये मिलती है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के, इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, जैसे अगर बात करें भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के देश से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। ठीक है, दूसरा है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का गठन 1997 ईस्वी में हुआ, और तीसरा कहता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का गठन वर्ष 2000 में हुआ। तो उपयुक्त में से सही कथन की पहचान करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही कथन हो जाएगा भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। ठीक है, अगर आप बात कर लें यहाँ पर कि भारत संचार निगम लिमिटेड जो BSNL का गठन है फ्रेंड, इसका गठन हुआ है 2000 ईस्वी में। ठीक है, 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को BSNL का गठन हुआ है। और वहीं बात करें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो ट्राई कहलाता है का गठन 1997 में हुआ था, मतलब ये 1997 इसका होता, ये 2000 इसका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है फ्रेंड शहरी की, तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो कौन जोड़ती है? तो फ्रेंड ये जोड़ती है पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या हो जाती है? ये हो जाती है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारागाह को पंपास कहा जाता है, कहाँ में कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेंड दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर कहता है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने 1976 ईस्वी में किया। दूसरा कहता है इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर तथा साक्षरता। और थर्ड कहता है इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस डी मॉरिस को
जाता है। और नेक्स्ट कहता है, और नेक्स्ट की बात कर लें, फोर्थ ऑप्शन कहता है जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान 11 से 100 के बीच होता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 4, ये 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय, किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय, तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो सही जोड़े की पहचान करना है। तो फ्रेंड इसमें सही बांदीपुर तमिलनाडु, ये तो गलत है। मानस उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है। रणथंभौर राजस्थान, तो फ्रेंड ये सही है। ठीक है, रणथंभौर ये सही है। अगर हम बात कर लें बांदीपुर की, तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो कर्नाटक में है फ्रेंड। ठीक है, याद रखिएगा बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस असम में है। ठीक है, मानस असम में है। और वहीं बात करें सिमलीपाल की, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है और रणथंभौर राजस्थान में है। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रणथंभौर राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रेंड चिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 60 नंबर। तो एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो किसकी वृद्धि को? तो रक्त में टी कोशिकाएं की वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो ये होती है हाइड्रोलिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर है 62 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो ये रहेगा घनत्व। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो ये होता है 273 केल्विन। नेक्स्ट है प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, तो फ्रेंड ये हो जाएगा मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 65 की। तो रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ये करता है फ्रेंड कोशिका, जिसे कि प्यूपा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो ये होगा सर्कलिक रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67। तो 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? तो ये होता है फ्रेंड चवड़नक, जिसे कि मोलर कहते हैं। ये 3 से 4 वर्ष की अवस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट है जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं, तो उसे राइजोबियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो फ्रेंड इसका नेता था बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कितने ईस्वी में? तो बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था सोते हुए तो 3 मार्च 1900 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये पराजित किया था फ्रेंड चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, चंदावर की युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये किया था फ्रेंड राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया था फ्रेंड स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी? तो फ्रेंड ये मारा था उधम सिंह, जो कि लंदन में जा कर के उसे मारा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड उस समय प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार थे फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये थे फ्रेंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो फ्रेंड ये जब साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध में संसद की बैठक बुलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ठीक है, केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य था। स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उन कथनों में से सही कथन की पहचान करना है। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट है इन संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। फ्रेंड ये सही नहीं है। ठीक है, सेकेंड है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये भी सही नहीं है। और नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंतर्गत केवल लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो फ्रेंड ये भी सही नहीं है, क्योंकि संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आते हैं। तो कोई सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? तो ये प्रदत्त किया जाता है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये किया था फ्रेंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, जिस कारण उसके बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है, यानी संघीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड कनाडा से। ठीक है, कनाडा से संघीय स्वरूप लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो ये निर्यात होता है फ्रेंड मैंगलोर से। ठीक है, मैंगलोर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ से कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वो सत्य की पहचान करना है। तो फ्रेंड इसमें से सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये तो सत्य होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। और फोर्थ है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो फ्रेंड ये ऑप्शन असत्य है। ठीक है, ये असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 भारत के नियोक्ता क्षेत्रों में कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड उत्तराखंड। ठीक है, 89
किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो ये मिलता है अवसादी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो 90 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मालवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कहता है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो सही कथन सबसे पहले देखते हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड ये तो सही बात है, किसके द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचन नियमावली बनाने की भी शक्ति है। तो ये भी सत्य है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रीटेशियस काल से थेसिस सागर का तल ऊपर उठने लगा था और कार्बोनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 93 है कि धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। किसके साथ ये करता है फ्रेंड? Na, सोडियम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कि निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रनोद कहलाता है। तो ये कहलाता है मुख्य केंद्रीय प्रनोद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो ये मध्य प्रदेश भाग है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंध्यन कर्म का। ठीक है, सॉरी इसका तो गोंडवाना लैंड होगा फ्रेंड सर। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना का और जबलपुर श्रेणी इसका विकास है विंध्यन कर्म का। ठीक है, तो 96 का हो जाएगा बी और 95 का भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है और उसमें से सही कथन की पहचान करना है। सबसे पहले फ्रेंड दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें मिलती है और दूसरा है शिलांग श्रेणी मेघालय में है। तो इसमें से सही कथन की पहचान करना है। तो फ्रेंड इसका सही कथन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कालक्रम के अनुसार अवस्थित करें। कालक्रम के अनुसार अवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कैब्रियन काल है, कैब्रियन काल होगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ट्रिएसिक काल हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो फ्रेंड सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? कबीर पुरस्कार का संबंध है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है उर्दू के पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो ये रचना है फिराक गोरखपुरी की। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड आप हमसे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी। तो फ्रेंड आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट का भी बटन दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारे जितने भी दरोगा के एग्ज़ाम के व्यू से डाला हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।